तो हिंदी सीखी है मैंने, तो हमसे तो ठीक की उम्मीद कर ही सकते हैं। प्रकृति की भाषा अंग्रेजी है, आप कूल बनना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। पर हमारे जैसे लोग हिंदी को भी कूल बना रहे हैं कि हिंदी बोलना, हिंदी खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी से ही जीते हैं। लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं जी तो शिवलाल शुक्ल को बिल्कुल मिस ना करें। तो सटायर पढ़ने की चाहत है तो राग दरबारी से शुरू करें, हरिशंकर परसाई को पढ़ें। 28 सितंबर 1976 कहने को तो ये एक आम तारीख थी, लेकिन बिहार के गोपालगंज से थोड़ी सी ही दूर पर स्थित बेलसंड जिले में त्रिपाठी परिवार के यहाँ मानो त्योहार मनाया जा रहा था। परिवार में एक नन्हा सा कमल खिला था। जी हाँ, लेकिन भोला त्रिपाठी परिवार ये कहाँ जानता था कि ये नन्हा सा कमल आगे जाकर कहीं फिल्म सिनेमा जगत में अपनी छाप छोड़ जाएगा। और सौभाग्य सिनेमा जगत का, सौभाग्य हमारा, जो आज हम इनसे मुलाकात कर पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर। धन्यवाद, थैंक यू। एकदम डेटा एकदम सही, एकदम परफेक्ट। हाँ, सब सही है। अच्छा, दिल्ली आए हैं आप, सर्दी बढ़िया, कैसी लग रही है यहाँ पर? सर्दी बहुत अच्छी लग रही है। मैं बंगाली मार्केट जाना चाहता था खाने के लिए, जा नहीं पाया। अच्छा, बहुत अच्छा मौसम है, सर्दी ठंड अच्छी है। बॉम्बे में इतनी नहीं है, बॉम्बे में मुश्किल 26, 25, 24 रात में, दिन में तो 35, 34 पहुँच जाता है। तो यहाँ सर्दियों का सुख है दिल्ली में। अच्छा सर जी, आपने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल निभाया, और हिंदी दिवस की जब हम बात करते हैं, हाँ। विश्व हिंदी दिवस की, तो ऐसे में उनकी जो क्लिष्ट हिंदी है हाँ। वो एक बड़ा महत्व कैरी करती है। तो क्या कुछ आपको लगा कि इस फिल्म में रोल निभाते वक्त हिंदी का उपयोग थोड़ा ज़्यादा हुआ? हाँ, हिंदी का उपयोग अधिक मात्रा में हुई है। और वो ये संभव है कि अर्बन, खास करके मुंबई और नॉन हिंदी प्रदेशों में थोड़ी उनको असुविधा हो, लेकिन वो भाव पहुंच जाएगा कि इस शब्द का भाव क्या है। अर्थ एग्जैक्ट समझ में आए ना आए, लेकिन भाव तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। वो मैं अभिनय से समझा दूंगा। क्योंकि अब उनके वो व्यक्तित्व, उनकी वो कवि थे और हिंदी के उन शब्दों का प्रयोग करते थे जिनका आम लोग कम करते हैं, कुछ का, तो हमने वो फ्लेवर रखा है। क्या बात है। किताबें पढ़ने का शौक है आपको? बहुत, बेहद। क्या कुछ किताबों के नाम जो आप हमारे दर्शकों को बता सके? तो वो बहुत मुश्किल है, रैंडम किताबों का नाम बता देना, ये पढ़ो। अगर लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं जी, साहित्य, तो शिवलाल शुक्ल को बिल्कुल मिस ना करें जी। और संभव हो तो सटायर पढ़ने की चाहत है तो राग दरबारी से शुरू करें, हरिशंकर परसाई को पढ़ें। तो बाकी बहुत लेखक हैं। आपने भी, जहाँ तक हमें पता है, पटना की जो विश्वविद्यालय, वहाँ से हिंदी में ही स्नातक की डिग्री जो है प्राप्त की है। तो शुरुआत से हिंदी में रुचि थी या फिर बाद में? मैंने तो हिंदी सीखी है, मेरी तो मदर टंग भोजपुरी है। हाँ, मैं तो भोजपुरी से सोचता था, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करता था, फिर बोलता था। मैं 10वीं क्लास तक हिंदी नहीं बोला हूँ, 10th 11th तक। इसलिए मेरी हिंदी अभी ये हुआ है कि मैं बहुत कमाल का हिंदी का ज्ञाता हूँ। अच्छा। जी नहीं, अभी भी त्रुटियां हैं उनमें। मुझे स्त्रीलिंग पुल्लिंग डिफाइन करने में मुश्किल होता है, कि क्योंकि भोजपुरी में वो स्त्रीलिंग का चक्कर है, वहाँ सब पुल्लिंग होता है। हाँ। नदी, ट्रेन, ये वो सब। तो मैं तो हिंदी सीखी है मैंने। तो आपने 10वीं 11वीं के बाद जाकर हिंदी? जी, 10th के बाद 11वीं में आके, पटना आके। तो कभी कभार लगता है कि आजकल के दौर में हिंदी को जो है लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं अपनाने के हिसाब से? नहीं, हिंदी को पीछे नहीं छोड़ते जा रहे हैं। बीच में ये हो गया था कि प्रकृति की भाषा अंग्रेजी है, आप कूल बनना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। पर हमारे जैसे लोग हिंदी को भी कूल बना रहे हैं। क्या बात है। हाँ, कि हिंदी बोलना, हिंदी खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी से ही जीते हैं। हिंदी सिनेमा ही है ना। हिंदी सिनेमा। लेकिन हिंदी सिनेमा को देखो कि आपसी कम्युनिकेट करने में, स्क्रिप्ट लिखने में, इंटरव्यू देने में, बातें करने में, तो सब अंग्रेजी बोलते हैं। ये बात तो लगता है भैया काम तो हिंदी का करते हो यार। तो बात कर लो, संवाद भी इसी में कर लो। पंकज साहब, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, हिंदी में संवाद करके। तो देखिए, भारतीय हैं हम, और हिंदी बोलने में हिचकिचाहट, तो फिर क्या खाक भारतीय हैं हम। ऐसे में हिंदी का महत्व तब बढ़ेगा जब हम खुद बोलना चाहेंगे। हिंदी का महत्व उतना ही रखें और हिंदी की मिठास खुद के जीवन में घोलें।